तो हम मंगल और केतु के कंजक्शन के बारे में बात कर रहे थे। जब भी ये कंजक्शन आपके मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भाव में बनेगा तो आपको इस कंजक्शन के किस प्रकार के परिणाम सामने आ सकते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेष लगन के 11वें भाव में अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो आपको किस प्रकार का प्रभाव इसका दिखेगा। 11वें भाव में कुंभ राशि में ये कंजक्शन होगा जहाँ पर मंगल काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे। यहाँ पर ऐसा मंगल आपको काफ़ी ज़्यादा धनवान बनाएगा। आपके खुद के प्रयासों की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा काम करने वाले होंगे, मेहनत करने वाले होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीक़ों का भी आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप गलत तरीके से धन कमाने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपके माइंड को ज़्यादा स्पेकुलेटिव बना देता है। मंगल अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ वक्री है या नहीं है। अगर मंगल वक्री हो तो केतु का प्रभाव मंगल पर बहुत स्ट्रांगली पड़ेगा, क्योंकि केतु हमेशा ही रेट्रो रहते हैं। और एक बात ये भी है कि जो केतु हैं वो मंगलवत ही चलते हैं, तो जैसा प्रभाव मंगल का पड़ेगा वैसे ही यहाँ केतु काम करेगा। अब अगर मंगल वक्री हो जाते हैं तो मंगल वक्री होने के केस में ज़्यादा विस्फोटक होंगे। इसलिए आप जो निर्णय ले रहे हैं अपनी धन संपत्ति को लेकर, खुद को लेकर, या जो आप विचार कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। ये कंजक्शन के होते हुए लाइफ को लेकर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इवन धन को लेकर भी या अपने दोस्तों को लेकर भी बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस आपकी हो सकती हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी। अब ये कंजक्शन के होते हुए आप बहुत जल्दी रिच होने के बारे में सोचेंगे। हालांकि आपकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन आप अपने गलत फैसलों की वजह से नुकसान उठाएंगे हमेशा ही, क्योंकि केतु साथ होने की वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में आके या जल्दबाजी में आके आपके फैसला लेने की संभावना बनेगी। ये कंजक्शन के होते हुए आपको अपने फ्रेंड्स लोगों से काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। आप किसी भी ग्रुप के साथ मिलके या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ आपकी कोई बड़ी गलती जिसकी वजह से आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। ये कंजक्शन आपको व्यवहार के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं बनाता। कभी कभी यहाँ पे हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले या गुस्सैल व्यक्ति हो सकते हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा गुस्से में आके किसी को कुछ बोल देंगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान होगा। आपकी वाणी को भी ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। अब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा किसी भी अन्य ग्रह का प्रभाव है या नहीं है, और जो भी अन्य ग्रह यहाँ प्रभाव डाल रहा है क्या वो एक क्रूर ग्रह है, क्या वो एक शुभ ग्रह है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। आपके चार्ट में मंगल आपके लग्नेश तो हैं ही, साथ में वो आपके 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो मंगल अगर यहाँ केतु के साथ बैठे हैं, ऐसे में 8वें भाव से आपको गेन होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस प्रकार का मंगल आपको कुछ स्पेकुलेटिव गेन देगा, लेकिन आपके लालच की वजह से या आपकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होने की वजह से आप नुकसान उठाएंगे हमेशा ही। ये कंजक्शन के होते हुए आप अपने दोस्तों के साथ भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल व्यवहार कर सकते हैं कभी कभी। इसके अलावा आपकी एजुकेशन, आपकी सीखने की क्षमता वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है कभी कभी, लेकिन आप अपनी जो क्षमताएं हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। आप केतु के भ्रम में आकर बहुत ज़्यादा गलत फैसले लेंगे अपने लिए। तो यहाँ आपके लिए कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, आपको कौन सा फैसला जो कि सही तरीके से लेना है और सही तरीके से आपको सोचना है, समझना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है, ये सब आपको देखना है, नहीं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होगा। तो ये कंजक्शन की वजह से आप लाइफ से हमेशा शिकायतें करते रहेंगे कि आपको लाइफ में ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, क्योंकि यहाँ जनरली जो केतु साथ होते हैं किसी भी ग्रह के तो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम केतु करता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं मंगल की एनर्जी को केतु एब्जॉर्ब करने का भी काम करेंगे। ऐसी कंडीशन में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कमी है, धन की या फ्रेंड्स लोगों की या बहुत सारी अन्य चीज़ें जिनकी आपको कमी फील होगी। इसके अलावा आपकी लव लाइफ को ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाला कंजक्शन है। इसके साथ साथ ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आत्मघाती भी साबित हो सकता है। कभी कभी आप कुछ फैसले ऐसे लेंगे जो आपके लिए आत्मघाती फैसले की तरह ही काम करेंगे। इस कंजक्शन के यहाँ होते हुए आप अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो किसी को भी पैसे उधार ना दीजिएगा या कोई भी माल आप उधार में ना दीजिएगा किसी को भी, नहीं तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये कंजक्शन के होते हुए संतान से जुड़े हुए इश्यूज आ सकते हैं आपकी लाइफ में, और लव लाइफ तो आपकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो ही सकती है। बल्कि आप अपने लिए भी कुछ ऐसे कदम उठा लेंगे लाइफ में जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ही ज़्यादा हाई होंगी, बट आपकी कार्य क्षमता बहुत कम होगी, या जो भी टारगेट आपने रखा है, जो भी टारगेट आप अचीव करना चाहते हैं उसको आप प्राप्त नहीं कर सकेंगे सही तरीके से। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज आपको बार बार आएंगे ये कंजक्शन के होते हुए। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मंगल की दृष्टियों के बारे में बात करेंगे।
तो मंगल की सबसे पहले दृष्टि आपके दूसरे भाव पे पड़ेगी और दूसरे भाव के स्वामी शुक्र हैं। अब आपके चार्ट में शुक्र कितना मजबूत स्थिति में है आपको ये देख लेना चाहिए। यहाँ पे मंगल का दृष्टि है तो आप कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड करेंगे अपने धन या संपत्ति को लेकर, या तो आप कोई ऐसा फैसला लेंगे जिसकी वजह से आपकी धन और संपत्ति में बहुत बड़ा कोई परिवर्तन होगा। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपकी वाणी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो जब भी आप किसी के साथ कन्वर्सेशन में हैं, कोई बात बोल रहे हैं, किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं, तो थोड़ी सावधानी ज़रूर रखें। इसके साथ ही आपके मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो आपके लिए परेशानी का सबब ना बन जाएं। यहाँ पे जब भी मंगल का दृष्टि होगा तो आप बहुत ज़्यादा धन संपत्ति के मालिक हो सकते हैं, लेकिन लालच में आके, प्रलोभन में आके अपना धन संपत्ति आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे या अपना धन संपत्ति आप खो देंगे। इसके बाद मंगल का दृष्टि आपके 5वें भाव पे रहेगा। 5वें भाव पे दृष्टि है तो यहाँ राहु ऑलरेडी स्थित हैं। राहु के साथ कोई भी अन्य ग्रह स्थित है या नहीं है ये आपको जरूर चेक कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे जब भी मंगल का दृष्टि है तो कहीं ना कहीं संतान से बहुत ओवर एक्सपेक्टेशंस आपकी रहेंगी। इसके अलावा आपकी लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगी। आपको इवन अपने जीवन साथी से भी काफ़ी बार शिकायतें रहेंगी और अपनी लव लाइफ से भी काफ़ी शिकायतें रहेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं टेक्निकल या ऐसे किसी फील्ड में काम करने के लिए ये कंजक्शन बहुत बेहतर तरीके से आपके लिए सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर दृष्टि होने की वजह से आप अक्सर स्पेकुलेटिव काम जैसे कि कोई लॉटरी, सट्टा वगैरह या शेयर मार्केट वगैरह में काम करेंगे तो आपको बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होंगी आपके धन या आपके लाभ को लेकर। इस वजह से आप हमेशा पैसा खोएंगे बहुत बार और बहुत बार कोई बड़ा नुकसान उठाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव होगा। ये कंजक्शन में राहु का दृष्टि आपके सामने जो मंगल और केतु बैठे हैं 11वें भाव में उन पर रहेगा, तो राहु भी कहीं ना कहीं अब मंगल को एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। बट अगर मंगल वक्री हों तो और ज़्यादा एम्पलीफाई करने का काम करेंगे। ऐसे में जीवन को लेकर आपका कोई जो स्पेशल एक टारगेट होता है हर किसी का, जो आप अचीव करना चाहते हैं जीवन में, उसको लेकर आपके मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे और कभी भी आपका टारगेट छोटा नहीं होगा, बल्कि आपने जो टारगेट बनाया है उसके लिए आप प्रॉपर मेहनत भी कभी कभी नहीं करेंगे और आपको ऐसे लगेगा जैसे आप शॉर्टकट तरीके से ही सब कुछ हासिल कर लें लाइफ में। अब मंगल का दृष्टि आपके 6th हाउस पर रहेगा। मंगल का दृष्टि 6th हाउस पर रहने की वजह से ऐसा मंगल वास्तव में आपको कुछ हद तक हेल्प कर सकता है आपके शत्रुओं से भिड़ने के लिए, आपको जो भी लीगल इश्यूज आ रहे हैं लाइफ में उनको दूर करने के लिए। इसके साथ साथ आपको वर्क प्लेस पे ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं देगा। आपको स्वास्थ्य का खतरा भी कभी कभी बहुत ज़्यादा बना रहेगा। आपको विशेष रूप से कोई चोट लगने, कोई दुर्घटना आपके साथ होने के मामले में बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। इसके अलावा किसी से भी आपको विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपका वाणी तो वैसे भी खराब होगा और अगर आप किसी के साथ विवाद में पड़ते हैं तो आपकी छवि पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिससे आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा की हानि हो सकती है। मंगल का दृष्टि 6th हाउस पर है तो आपको 6th हाउस से जुड़े हुए कार्यों में बहुत ज़्यादा सावधानी से निर्णय लेने की आवश्यकता है। ऐसा ना हो कि आप बहुत जल्दबाजी में आके या कोई बहुत बड़ा गलत फैसला लेके कहीं ना कहीं फंस जाएं। तो ये उस प्रकार के कुछ रिजल्ट रहेंगे जब भी मंगल और केतु का कंजक्शन आपके मेष लगन के चार्ट में 11वें भाव में बनेगा।